नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कंप्यूटर की 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है ऑप्शन ए 0, बी 50, सी 100 या डी असीमित। तो कंप्यूटर का जो बुद्धिमत्ता स्तर होता है वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए इनपुट, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी प्रोसेसिंग या डी आउटपुट। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए वो आउटपुट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया? ए विंडोज 7, डी विंडोज 8, सी विंडोज एक्सपी या डी MS DOS। ऑप्शन ए विंडोज 7 जो है विंडोज विस्टा के बाद आया था, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए NTFS, बी BST, सी EXT या डी उपरोक्त सभी। तो विंडोज 7 जो है कि NTFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम्स को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? ए जंप लिस्ट, बी फाइल लिस्ट, सी विंडोज लिस्ट या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विंडोज 7 में जो रिसेंट ओपन फाइल होती है वो जंप लिस्ट के द्वारा शो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विंडोज सिस्टम का आइकन नहीं है? रिसाइकल बिन, बी कंप्यूटर, सी MS वर्ड या डी नेटवर्क। इसका ऑप्शन जो कि सी वो सही हो जाएगा, MS वर्ड, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमें डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन मिलता है, कंप्यूटर का आइकन भी मिलता है और नेटवर्क का भी आइकन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? ऑप्शन ए टाइटल बार, बी विंडोज की, सी स्टेटस बार या डी स्क्रॉल बार। और इसका उत्तर जो है वो है विंडोज की। क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन विंडोज में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? ए मेन्यू बार, बी स्क्रॉल बार, सी रूलर बार या डी उपरोक्त में से सभी। उसका जो सही उत्तर है वो है ए मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 9, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ए यूनिक्स, बी MS DOS, सी PC DOS या डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर जो है वो है यूनिक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? ए एक्सेसरीज, बी स्टार्ट बटन, सी सिस्टम आइकन, डी सिस्टम टूल्स। तो विंडोज 7 में जो मैथ इनपुट पैनल होता है वो एक्सेसरीज के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है? ए किलोग्राम, बी किलोबाइट, सी मीटर या डी सेल्सियस। किलोबाइट कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई KB में नापी जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किलोबाइट्स। क्वेश्चन 12, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? संख्या को, बी चिन्ह को, सी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, डी दी गई सूचनाओं को। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, EDP क्या है? EDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EDP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? ए फाइल मेन्यू, बी व्यू मेन्यू, सी एडिट मेन्यू या डी फॉर्मेट मेन्यू। उसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, एडिट मेन्यू में रिप्लेस ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो भी हम खरीद बेच करते हैं इंटरनेट पे उसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी प्रोग्रामर या डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उनको एक सॉफ्टवेयर के अंदर बंडल करके रखा जाता है, इसलिए उनको सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि वो बूट कर सके? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो कंप्यूटर बूट कर सकता है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है? ए डेस्कटॉप,
बी नोटबुक कंप्यूटर, सी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या डी इनमें से कोई भी नहीं। ए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो है पोर्टेबल नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मिनी कंप्यूटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए मिड रेंज कंप्यूटर्स, बी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सी लैपटॉप कंप्यूटर्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो मिनी कंप्यूटर को जो है कि हम मिड रेंज कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाइनरी संख्याओं में प्रयोग होती है 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं या 5 संख्याएं। तो बाइनरी मतलब कि 2 होता है, तो इसलिए 2 संख्याएं यहाँ पे प्रयोग होती हैं बाइनरी संख्याओं में। क्वेश्चन नंबर 22, HDMI का पूरा नाम क्या है? तो HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 23, पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। ए भंडारण के लिए, बी गणना के लिए, सी बिजली बैकअप हेतु या डी उपयोग में से कोई नहीं। पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम भंडारण के लिए करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बारकोड रीडर क्या है? तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 25, साटा का पूर्ण रूप क्या है? तो साटा का जो फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए नेटवेयर, बी विंडोज एंटी सर्वर, सी विंडोज एक्सपी सर्वर या डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका सी जो है कि वो सही हो जाएगा, विंडोज एक्सपी सर्वर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रैम है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डेस्कटॉप पर देखने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहा जाता है? ए एरो पॉइंटर, बी की पॉइंटर, सी डिस्प्ले पॉइंटर या डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए एरो पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 29, कीबोर्ड में F1, F2 आदि के नाम से कुंजियों को क्या कहा जाता है? ए विशेष कीज, बी फंक्शन कीज, सी नेविगेशन कीज या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी फंक्शन कीज। F1 से लेकर F12 तक जो भी कीज होती है उनको हम फंक्शन कीज कहते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए पेरिफेरल्स द्वारा, बी मेमोरी द्वारा, सी स्टोरेज द्वारा या डी सीपीयू द्वारा। इसका ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।